एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का पार्टिकुलरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियबिलिटी, इनइक्वालिटीज इन डेरिवेटिव्स एंड फंक्शन, उस पे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी जो टीएफआर के एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे जाएंगे, नीट में पूछे जाएंगे, आने वाला गेट एनबीएच में हर जगह पूछा जाएगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बड़ा ही बेसिक इनइक्वालिटीज है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे कैसे करना है, लेकिन प्यार से। तो आज की वीडियोज में हम लोग वही चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को क्या अप्रोच करना है। बाय द वे, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं से किसी स्टूडेंट ने कभी ना कभी पूछा था, फिर से किसी ने पूछा, तो मुझे लगा कि चलो इस टाइप के क्वेश्चन अगर स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगा, कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास दिया गया है कि एफ एक फंक्शन है आर से क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में, जो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। ओके, साथ ही साथ ये जो फंक्शन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ डेस का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, ठीक है। साथ ही साथ इनिशियल कंडीशन दे रखा है एफ 0 पे वैल्यू 1 है। तो पूछा जा रहा है क्या कोई टी मिलेगा पॉजिटिव जिसके लिए डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा है। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है आर से क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में, जहाँ पे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। साथ ही साथ फंक्शन का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये जो सम है ये एक से बड़ा या बराबर है फॉर ऑल एक्स, और 0 पर वैल्यू फंक्शन की 1 है। तो क्या हमें कोई टी मिलेगा पॉजिटिव जिसके लिए डेरिवेटिव वहां पे 0 हो, ये क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को, क्या थॉट प्रोसेस हो, राइट है। और इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकांशतः लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए, होप इस वीडियो के बाद ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, राइट। क्या हमारा सोचने का तरीका हो, हाउ वन शुड थिंक, सो हाउ टू थिंक, इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कैसे हम लोग अप्रोच करें। तो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, क्या है हमारा बेसिक फैक्ट्स कि अगर कोई फंक्शन है आर से आर के बीच में, तो इसको आप बोलोगे दिस इज continuously differentiable if f is differentiable, number one, of course on r, and your derivative is continuous on r। इसको continuously differentiable function बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा डेफिनेशन continuously differentiable function का। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं, हाँ है ना, बहुत सारे। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स, राइट है, these are continuously differentiable functions, sin x cos x, polynomials, exponentials। ओके, नाउ एक चीज और होता है। तो गिवन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल तो है ही, साथ ही साथ ये इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है। ओके, दिस इनइक्वालिटी इज फॉलोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ 0 पर वैल्यू 1 है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वांट टू प्रूव और डिसप्रूव, डू वी हैव सम टी पॉजिटिव फॉर विच डेरिवेटिव इज 0। मान लेते नहीं है, सपोज एफ डेस टी नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी, डेरिवेटिव नहीं पॉजिटिव फॉर ऑल टी, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव का एक प्रॉपर्टी हो जाता है कि यहाँ से ये चीज हो जाएगा, ईदर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स और डेरिवेटिव इज नेगेटिव
फॉर ऑल एक्स ये हो जाएगा। ओके, हमारा डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो जाएगा थ्रू आउट और डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा थ्रू आउट। सो यहाँ तक ही हो गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव थ्रू आउट और डेरिवेटिव नेगेटिव थ्रू आउट। ओके, अगर अच्छा ये क्यों होगा, वाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो किसी दूसरे पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो, ऐसा क्यों नहीं होगा, राइट है। वाई आइडेंटिकली थ्रू आउट पॉजिटिव और आइडेंटिकली थ्रू आउट नेगेटिव, वाई दिस हैपन, वाई, हाउ। ठीक है, इसको सोचना, इसको बना के भेजना। ओके, केस वन, अगर मैं मान लूं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है थ्रू आउट, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो जीरो लेस देन एक्स, सो अगर ये चीज हुआ तो इम्प्लाई एफ ऑफ जीरो लेस देन एफ ऑफ एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जीरो पर वैल्यू वन है, ये एफ ऑफ एक्स, और ये एफ एक्स आपको दे रखा है वन, राइट है। क्यों, एफ आर से जीरो वन पे मैपिंग है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फंक्शन का जो कोडोमेन है वो क्लोज इंटरवल जीरो वन है, तो जो भी रहेगा वैल्यू वन से बड़ा नहीं हो सकता, तो दिस लीड्स कंट्राडिक्शन, हेंस ये केस फॉल्स है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा। सो केस टू, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट है। सो डिक्रीजिंग, तो जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, राइट है। तो आप कोई भी एक्स उठाएंगे तो अपना जीरो से एक्स, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो पे तो वैसे भी वैल्यू आपका वन दिया हुआ है जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सो स्ट्रिक्टली दिस इनइक्वालिटी विल फॉलो, राइट। ओके, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट है। फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग मोनोटोन एंड बाउंडेड है, तो इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऑल्सो लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट एल, एंड दिस एल क्योंकि डिक्रीजिंग है तो वन से छोटा, राइट है। वाई, ग्राफ पिक्चर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से, राइट है। ओके, सो तो इन्फिनिटी पे एल पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे लिमिट का डेफिनेशन लगा दीजिए। तो आप एल से बड़ा कोई भी नंबर उठा लीजिए, एनी नंबर एल और वन के बीच में, टेक दिस। सो फॉर दिस नंबर वी हैव सम स्मॉल ए पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स, चूंकि एफ एक्स एल पे जा रहा है, सो इट विल लेस देन ये अपना एल प्लस वन बाई टू से इसके बीच में लाई करेगा फॉर ऑल एक्स, राइट है। ये हो गया डेफिनेशन, क्योंकि एल इन्फिमम वैल्यू है तो एफ एक्स एल से बड़ा होगा, राइट है, और लेस देन दिस बिकॉज डेफिनेशन ऑफ द लिमिट एट इंफिनिटी, राइट है। डेफिनेशन लिमिट एट इंफिनिटी एल के नेबरहुड में लाई करेगा, एल प्लस वन बाई टू से एल माइनस एल बाई टू में, चूंकि डिक्रीजिंग है तो ये हमने यूज किया। ये सब चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कंबाइंड ऑल दिस, आप क्या करते हैं, सो ये ए है, आ, ओके, ए से कोई फिक्स नंबर उठा लीजिए, सम ए प्लस टी, ए प्लस टी लीजिए, लुक एट इन दिस इंटरवल, so just look at this interval, okay. So f of a plus t minus f of a, apply this mean value theorem, you will get some t of a into length of interval for some p sub a belongs to a plus t, right. So f of a plus t minus f equal to derivative at t a times t, करेक्ट यहाँ तक। अब इसके बाद कितना आ जाएगा, a प्लस टी माइनस एफ होगा, आप थोड़ा सा एस्टिमेट यहाँ लगाओ, या सो f dash t of a, राइट,
ओके इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन टी। इसका मैक्स वैल्यू कितना आएगा? एफ ऑफ ए प्लस टी एंड एफ ए ये सब क्वांटिटी ए से बड़े हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो एम से वन प्लस एम के बीच में लाई करेगा, एम से वन प्लस एम। तो जो डिफरेंस होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? राइट है। ये क्या था? लिमिट एल था ना, राइट है। सो ये जो भी था यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? राइट है। तो जो भी होगा एल प्लस वन बाई टू माइनस एल, मैक्स टू मैक्स वैल्यू ये, तो ये वन माइनस एल बाई टू। So this difference is 1 minus L by 2 times 1 by 2 for all t. Yes, यहाँ तक है। क्यों? सो क्वेश्चन मार्क क्यों भाई? एस्टिमेट मेरा कैसा है? ठीक है, ये क्वांटिटी इससे क्यों छोटा है? जस्ट यूज दैट फंक्शंस। ओके, ऑल्सो टी ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से ए प्लस टी के बीच में। तो हमारा जो फंक्शन का जो एस्टिमेट है एफ ऑफ टी ए, बिकॉज दिस, सो इट्स लेस देन 1 प्लस एल बाई टू, राइट है। 1 प्लस एल बाई टू फंक्शन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एल बाई टू, राइट। जस्ट ऐड दिस टू क्वांटिटी, तो जो हमने लाया है वहाँ पे लिख देते हैं। सो वी हैव सम टी ऑफ ए विच इज ऑफ कोर्स लेस देन, क्या है भाई? 1 बाई टी टाइम्स 1 माइनस एल बाई टू ऑन अनदर हैंड एफ ऑफ टी ए, राइट है। सो दिस इज लेस देन 1 प्लस एल बाई टू। और एफ टी तो अपना पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव है, मॉडल डालो ही नहीं डालो, राइट है। और यहाँ पे आप चाहो तो अपना मॉड मॉड आप आराम से एस्टिमेट यूज करो, यहाँ मॉडल नॉट अ बिग इशू। ये मॉड लगाओ यार, मॉड लगा के एस्टिमेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मॉडलेस आप लगा सकते हो, बट चूंकि फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई ज़रूरत नहीं है डिक्रीजिंग है। सेम मॉड ये ना, स्क्वायर इट एफ डैश टी ए प्लस एफ ऑफ टी ए, ठीक है। स्क्वायर अगर आप कर लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर टू का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर। ना कैन यू सी सम कंट्रडिक्शन है? राइट है, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एनी टी। देखिए टी क्या था? कोई भी नंबर, ये जो हमें मिला था उसके लिए हमने कोई भी टी रैंडम चूज करा था। टी इज हाउ एवर लार्ज, राइट है। सो नाउ बिकॉज नाउ अब जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है, सो दिस इज ए कंटिन्यूस क्वांटिटी, ये भी कंटिन्यूस क्वांटिटी है। और टी गोज टू इन्फिनिटी आप कर दो, राइट है। फिर टी गोज टू इन्फिनिटी, या एक सीक्वेंस वाइज आप जाओगे, बस टेक टी गोज टू इन्फिनिटी। ये जो भी क्वांटिटी आएगा, ये क्वांटिटी जीरो पे चल जाएगा, ये क्वांटिटी फिक्स्ड है। अब ये क्वांटिटी जीरो पे जाएगा, इधर का क्वांटिटी यहाँ कन्वर्ज करेगा। और ये जो वन प्लस एल जो क्वांटिटी, ये एक से छोटा है, कैन सी दिस 1 प्लस एल बाई टू, तो इसका स्क्वायर भी एक से छोटा होगा। तो फुल क्वांटिटी 1 प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर पे कन्वर्ज करेगा, वो एक से छोटा है। तो जो फंक्शन जाएगा, इसका जो भी सुप्रीमम आप लोगे या जो भी क्वांटिटी जाओगे यहीं तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी होगी। और ये क्वांटिटी एक से छोटा है, सो देयर एग्जिस्ट सम, यस, पी ले लो लार्ज सच दैट एफ डैश टी ए होल स्क्वायर लेस देन, ठीक है, इसी के आसपास रहेगा, इवेंचुअली इसी पे कन्वर्ज करे। ये क्वांटिटी एक से छोटा है, तो बेसिकली वाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन के साथ है। नाउ टी गोज टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी गोज टू दिस इज लेस देन वन। तो ये जो फुल क्वांटिटी एस टी गोज टू इन्फिनिटी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसका एक्सो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, राइट है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका गारंटी नहीं है डेरिवेटिव का, जो भी वो डेरिवेटिव अपना नेगेटिव है जो भी रहे, इफ यू टेक द लिम सुप ऑफ दिस फंक्शन लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, सो इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू लेस देन इक्वल टू दिस, सो दिस इज इवेंचुअली लेस देन वन। सो लार्ज वैल्यू ऑफ टी इट्स लेस देन वन, ठीक है। वाई? यू हैव टू जस्ट एस्टिमेट बाय दिस, बिकॉज दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो।
So this full quantity goes to there. So that's why I'm saying just fill up these gaps. Small gaps है, just fill up that. Okay. So यहाँ तक ये सारी चीजें आ गई. So derivative एफ टी का होल स्क्वायर प्लस एफ टी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1. So well, अब डन हो गया. So there exists t large enough such that this is happening. ये पॉसिबल है क्या? क्यों? हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? हमारे पास इंफॉर्मेशन तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स. और इधर से हमने एक t फाइंड कर लिया है एफ ऑफ दिस t का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ t होल स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है फॉर सम t पॉजिटिव. This together gives a contradiction. This together gives a contradiction. Hence, there exists t positive. क्योंकि ये contradiction हमें कैसे मिला? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है. डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स derivative throughout positive, throughout negative, y, so and so forth. Then we gone through the estimates, use the derivative का estimate, है ना, in friendly way, and we are arrived at some contradictions, right? So that's so case वन से भी contradiction, case टू से भी contradiction, and that's the problem. और ऐसा होना नहीं चाहिए. So हमने जो माना था बहुत गलत माना. हमने क्या माना था? Derivative not equal to zero at any positive point. That's wrong. So derivative must be zero for some point, and that's a complete proof. That's how one should approach this proof. क्लियर हुआ यहाँ तक? समझे? ठीक है, ऐसे अप्रोच करना है. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस. दिस क्वेश्चन केम इन आइस. ठीक है, तो मैंने शुरुआत में आप लोग को इसलिए नहीं बताया, मुझे लगता है अब मैं बताता तो थोड़ा आप लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार ये तो आइस आई का है, फिर तो बनेगा ही नहीं. देख लो तुम्हारे सामने. तो ये सब जो इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं उसको फिलअप कीजिए, और इसको नहीं फिलअप कर पा रहे उस पर काम कीजिए. स्टिल प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी. आने वाले आई सही एग्जाम के लिए, टीएफआर के लिए, एनिमेचम, सीएमआई, जो भी आप एग्जाम दोगे, जैम, नेट, गेट 2027, सारे एग्जाम्स के लिए. तो जो बच्चे बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए, और जो सीरियस नहीं भी हैं लेकिन मैथ की इज्जत करते हैं, मैथ को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, भले उनके पास जेआरएफ हो, गेट हो, एनिमेचम, कुछ भी, बट एक मैथमेटिक्स में एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये बैच उनके लिए रहेगा. ठीक है, और इस टाइप की चीज़ों को और अच्छे से एंजॉय करना है तो उसके लिए एडमिशन अभी चल रहा है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं 2 तारीख से वो मेल कर देंगे. ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. होपफुली आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, और जो लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी. बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक केयर. बाय.